नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम यूनिट 6 के लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आज समझेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट के बारे में, या जिसे हिंदी में तार्किक समतुल्य कहते हैं। तो आज हम लॉजिकली इक्विवेलेंट में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपका कन्वर्जन, दूसरा टॉपिक आपका अवर्जन, तीसरा टॉपिक आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव कहते हैं। पहला आपका कन्वर्जन है, दूसरा आपका अवर्जन, तीसरा आपका कॉन्ट्रापोजिशन या इसी को कॉन्ट्रापॉजिटिव कहते हैं। ये आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी ये क्लास समझ में आएगी। बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट का टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में आपके। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसान। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म को समझ लेते हैं। किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं, किसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, किसे निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, और कौन सा क्वालिटी है, कौन सा क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्वालिटी और क्वांटिटी को समझते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जैसे आप पिछली क्लास में समझे थे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में 4 टर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए, ई, आई और ओ। अब ध्यान रखिए, ए को किससे डिनोट करते थे आप ए को ऑल से डिनोट करते थे, ई को नो से, आई को सम से, और जो ओ था आपका सम नॉट से था। अब ध्यान रखिए, अब इसको पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं हम। ये जो ऑल से जो भी स्टेटमेंट बनेगा आपका, ऑल से जो भी स्टेटमेंट आपका बनेगा, मान लीजिए ऑल मैन आर क्या है, मोर्टल है। नहीं, यहाँ पे ऑल गर्ल्स से शुरू करते हैं। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए, जो नो वाला स्टेटमेंट आपका बनेगा, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तीसरा स्टेटमेंट आपका सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। चौथा स्टेटमेंट आपका सम नॉट है, तो सम पहले लिखा जाएगा, सम गर्ल्स आर नॉट, यहाँ पे आ गया आपका नॉट ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझेंगे। तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है? क्वालिटी और क्वांटिटी, अब ध्यान से आप समझिए कि क्वालिटी किसे कहते हैं। जो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है उसे, और जो निगेटिव है, जो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या जो स्टेटमेंट आपका निगेटिव है, उसी में क्वालिटी होती है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को एग्जाम में आपका अफर्मेटिव बोलता है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव को और क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। तो पॉजिटिव को अब हम इसे 2 टॉपिक में बांट देते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा और निगेटिव वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा? देखिए, ए और ओ, ए और आई आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है या अफर्मेटिव से कहते हैं। जिसमें नो लगा है, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लगा है? नो लगा है। नो यहाँ पे है, नॉट यहाँ पे है। ध्यान रखिए, ये क्या है? नो जिसमें भी जिस स्टेटमेंट आपका लगा है वो निगेटिव है, जिसमें नो नहीं लगा है वो पॉजिटिव है आपका। तो ध्यान रखते हैं। अब आपका क्वालिटी और क्वांटिटी को समझते हैं। तो कौन सा पॉजिटिव या कौन सा निगेटिव है? अब ध्यान रखिए, जिसमें नो लगा है वो निगेटिव है। तो निगेटिव वाले कौन कौन है? ई और ओ। ई को नो कहते हैं और ओ को सम नॉट कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव कौन कौन सा स्टेटमेंट है आपका? तो ए है और
क्या है, आई है आपका। ए को किससे डिनोट किए थे, ऑल से। आई को किससे डिनोट किए थे, नो से। अब ध्यान रखते हैं क्वांटिटी पे कौन कौन सा है। क्वांटिटी जो है इसको नंबर में मेजर किया जाता है। तो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं। इसे नंबर में मेजर करते हैं, नंबर में मेजर नंबर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर को मापते हैं कहने का सेंस। अब ध्यान रखिए इसे भी कितने टॉपिक में, दो सब टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं, पहला और दूसरा। एक तरफ यूनिवर्सल होगा और एक तरफ पर्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल कहने का सेंस जो 100% हर जगह अप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वभौमिक है। और जो पर्टिकुलर होता है उसे विशिष्ट कहते हैं, पर्टिकुलर जो 50% की तरफ होता है। यूनिवर्सल आपका क्या है, यूनिवर्सल जो 100% है। तो ऑल आपका यूनिवर्सल और नो, ध्यान रखिएगा ऑल क्या है 100% हर जगह क्या है अप्लीकेबल, नो भी हर जगह। क्योंकि देखिए नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं, ये हर जगह संबंध नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑल और नो आपका क्या है, यूनिवर्सल है, इसी को क्वांटिटी कहते हैं। ऑल और नो, ऑल को किससे डिनोट किए थे, ए से, और नो को किससे डिनोट किए थे, ई से। और पर्टिकुलर आपका क्या है, जिसमें कुछ कुछ है, कुछ जैसे सम और सम नॉट, ये आपका क्या है पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो जो सम है आपका और सम नॉट है, तो सम को आप किससे डिनोट करते हैं, आई से, और जो सम नॉट को आप किससे डिनोट करते हैं, ओ से। अब ध्यान रखिए, अब इसका आते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लेते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए को किससे शुरू करते हैं, ए को ऑल से, ई को नो से, आई को सम से, ओ को सम नॉट से। अब ध्यान रखिए इसका स्टेटमेंट बनाते हैं ऑल का। ऑल ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ऑल वाला स्टेटमेंट। अब जो यहाँ पे क्वांटिटी के बाद है जो भी पहला टर्म आ रहा है आपका, वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब जो उसके बाद वाला टर्म आ रहा है आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ये दोनों टर्म ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ध्यान रखते हैं नो वाले स्टेटमेंट पे। नो वाला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। और जो चौथा स्टेटमेंट आपका, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। अब ध्यान रखिए जो भी क्वांटिटी के बाद पहला टर्म आ रहा है आपको, वो क्या आपका सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो आपका। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो गर्ल्स आपका, जो भी गर्ल्स आपका, ये क्या है, टोटल आपका सब्जेक्ट है। अब ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट या विषय कहते हैं। हिंदी में मत इसको पढ़िएगा, ज़्यादा कोशिश करिएगा आप इसे इंग्लिश में ही लॉजिकल रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश वाला ज़्यादा सही समझ में आता है, हिंदी वाला आपका कुछ और टर्म दे देगा हिंदी में। तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश में ही कवर करिएगा। अब आते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। जो भी सब्जेक्ट के बाद टर्म होता है या क्वालिटी के बाद टर्म आता है, इसे क्वालिटी कहते हैं, आर आर और आर आर। ध्यान रखिए इसे क्या कहते हैं, क्वालिटी करते हैं। लेकिन क्वालिटी के बाद जो भी टर्म पड़ता है, ये ब्यूटीफुल आपका, ध्यान रखिए ये क्या आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय, विधेय। अब ध्यान रखिए जो भी क्वांटिटी के बाद पहला टर्म आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो भी क्वालिटी के बाद पहला टर्म आता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ध्यान रखिए इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी
और इसे क्या कहते हैं, क्वालिटी। अब ध्यान रखिए, क्वांटिटी को मात्रात्मक कहते हैं। अब मात्रात्मक को किससे मेजर करते हैं, नंबर में। और जो क्वालिटी होता है उससे गुण होता है, गुणात्मक। ये चीज़ आपको समझ आ गई। देखिए, सब्जेक्ट की जगह आपका कुछ भी दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे ऑल वाली स्टेटमेंट में आपको क्या किया था, ऑल ऑल गर्ल्स आर क्या हुआ था, ब्यूटीफुल दिया था। ये आपका सब्जेक्ट था और ये आपका ब्यूटीफुल प्रेडिकेट था। गर्ल्स आपका क्या था, सब्जेक्ट था, और वो ब्यूटीफुल आपका क्या था, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को पी से डिनोट करते हैं, सब्जेक्ट को एस से डिनोट करते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट के जगह क्या कर देगा, आपका सब्जेक्ट के जगह कुछ भी कर देगा। गर्ल्स के जगह मैन कर सकता है, आर मोर्टल कर देगा प्रेडिकेट की जगह। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करेगा, कोई भी वर्ड वहाँ पे रख सकता है। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह कोई भी वर्ड रख सकता है। या फिर कोई और स्टेटमेंट, ऑल एस आर पी। देखिए, सब्जेक्ट क्या आपका चेंज हो रहा है, प्रेडिकेट भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेडिकेट कहने का सेंस, वहाँ पे वर्ड जो भी शब्द बन रहा है वो आपका बदल जा रहा है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, प्लीज़ कंसीडर करिएगा इस बात को कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी रहा है, ध्यान रखना आपको किस पे, क्वालिटी और क्वांटिटी पे। अब उसके बाद जब भी हम कन्वर्जन, अपवर्जन और क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव पे जब टॉपिक करेंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी ध्यान रखना है कि कब प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह है, कब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह है। तो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट और वो कन्वर्जन पे। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, कन्वर्जन। तो पहला टॉपिक जो हम लिखते हैं अपना, कन्वर्जन। कन्वर्जन को देखने से पहले एक फिगर आप देखते हैं। फिगर आप देखिएगा, इस फिगर को आप याद कर जरूर करिएगा। यह आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ये भी आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। ध्यान रखिए, 3 स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाइएगा। और तीसरा आपका ये है, पहला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपका क्या था, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अब ध्यान रखिए, इसमें फिगर क्यों बना रहे हैं, इसको ट्रिक है एक आपका यहाँ पे, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिगर हमेशा रखिएगा ध्यान में। पहले में इसको कहते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन। इसे कहते हैं अवर्जन, इसे कहते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ध्यान रखिए, इसमें फिगर कौन सा बनेगा आपका, ये जो ई और आई, ये आपका ऐसे लाइन होगा। और ध्यान रखिएगा, ए और ई आपका कुछ इस तरह आपका फिगर बनेगा। ये फिगर अभी नहीं आपको समझ आएगा, लेकिन जब क्लास पूरा कर लेंगे आपको ये फिगर समझ आ जाएगा। एक एक फिगर को हम डिफाइन करेंगे हर एक टॉपिक में। ये यहाँ पे समझ आ गया। और तीसरा जो कॉन्ट्रापोजिशन है आपका क्या होगा, ये आपका ए और ओ के संबंध को दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, ए और ई, आई ओ में ई और आई को संबंध को दर्शाता है। अवर्जन में आपका ए और ई के संबंध और आई और ओ के संबंध में ध्यान रखिएगा। और ओ और जो कॉन्ट्रापोजिशन आपका या कॉन्ट्रापॉजिटिव है, ए और ओ के संबंध को दर्शा रहा है। अब हम पहले टॉपिक पर चलते हैं, जिसे हम कन्वर्जन कहते हैं। पहला टॉपिक जो आपका है, पहला आपका टॉपिक कन्वर्जन। अब यहाँ से आपका जो लॉजिकली इक्विवेलेंट का टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। उससे पहले हम क्या पढ़ा है, उससे टर्म, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में इतना आप समझ लें तो लॉजिकली इक्विवेलेंट आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला टॉपिक जो आपका पढ़ रहा है, कन्वर्जन। कन्वर्जन छोटा छोटा इंग्लिश है, आप छोटे इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को एकदम डरना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, छोटे छोटे इंग्लिश को आप थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिए। इस इंग्लिश को समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बस कन्वर्जन बोल रहे हैं, अवर्जन बोलेंगे, कॉन्ट्रापोजिशन बोलेंगे, यही चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कन्वर्जन पहले, इसमें पहला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपका क्या है, पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे। कन्वर्जन में क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे। क्वांटिटी को चेंज नहीं
करेंगे। दूसरा रूल आपका क्या कह रहा है इसमें? रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रूल है, लेकिन अभी इसे एक लाइन में समझा देंगे हम आपको। अब दूसरा रूल क्या कहता है आपका? इसमें क्वांटिटी को नहीं चेंज करते हैं। दूसरा रूल इसमें क्या कहते हैं? इसमें क्वालिटी को भी चेंज नहीं करेंगे, क्वालिटी को भी क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। तीसरा रूल इसमें क्या कह रहा है? इसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रख देते हैं। प्रेडिकेट की जगह रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर दे रहे हैं। चौथा आपका क्या करते हैं? इसमें प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं या रख देते हैं। अब पांचवा रूल जो आपका है, जो आल वाला स्टेटमेंट आपका, वो अरस्तु के अनुसार अपवाद है। इसमें का मतलब कन्वर्जन। अब ध्यान रखिए, इसमें जो ऑल वाला स्टेटमेंट आपका बताए हैं, ऑल वाला स्टेटमेंट अरस्तु के अनुसार अपवाद है। अरस्तु के अनुसार अपवाद, या इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद है। अब आते हैं अपने वो जो फिगर बनाते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट, तब उसके बाद फिगर को समझते हैं। आप सबसे पहले आप ओरिजिनल स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन के जितने चारों टर्म हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, वो चारों टर्म से संबंधित स्टेटमेंट लिखें और उसका कन्वर्जन करेंगे और उससे समझेंगे कौन कौन सा कन्वर्जन होता है, कौन कौन सा कन्वर्जन नहीं होता है। तो पहला जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है आपका, ए, ई, आई और ओ। ए को आल से, अब ध्यान रखिए, ए को ऑल से, ई को नो से, आई को सम से, ओ को सम नॉट से। अब ध्यान रखना, जो ऑल वाला स्टेटमेंट है कैसे बनेगा? ऑल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी, सम नॉट का सम एस आर नॉट पी। अब आते हैं हम अपने पहले स्टेटमेंट पे, आल पे। पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था? ऑल एस आर पी। अब इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। ये क्या है? ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो आपका क्वेश्चन देगा। ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब देखिए, ध्यान रखिए, इसका कन्वर्जन हम आपका करेंगे। कन्वर्जन कैसे करेंगे? रूल क्या कहता है? इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। ये क्या है? आपका क्वांटिटी है, तो क्वालिटी को चेंज नहीं करना है, ऑल को ऑल रहने देंगे। अब ध्यान रखिए, क्वांटिटी को भी चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही रहेगा। अब ध्यान रखिए, इसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, ये क्या आपका एस क्या सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह कर दिए। ध्यान रखिएगा, और प्रेडिकेट को क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो प्रेडिकेट आपका यहाँ पे आ गया। अब जो क्वालिटी है वहाँ पे चेंज ही नहीं करना है, तो अब क्या होगा? ये क्या होगा? कन्वर्जन हो गया। ध्यान रखिएगा, लेकिन यह क्या है? अपवाद है अरस्तु के अनुसार। जब हम वेन डायग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो वेन डायग्राम में क्या कर रहे थे? उसका रिवर्सल या विपरीत कर रहे थे, तो ऑल को क्या कर रहे थे?
रिवर्स ऑल की जगह क्या कर रहे थे, सम को रिप्लेस कर दे रहे थे। तो सम पी आर एस ये आपका क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सम के साथ यही एक आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट में कन्वर्जन में यही एक अपवाद है, बाकी सब जगह आपका क्लियरिटी रहेगा। तो अपवाद में क्या करेंगे, ये अरस्तु के अनुसार अपवाद है, अरस्तु के अनुसार अपवाद है। अपवाद कहने का सेंस एक्सेप्शन। अब ध्यान रखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था, नो एस आर पी, ये क्या है आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब ध्यान रखिए इसको कन्वर्जन करना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पहले, यहाँ पे कन्वर्जन। अब ध्यान रखिए इसका कन्वर्जन हमें करना है। तो आप पहला रूल क्या पढ़े थे, क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है। तो क्वांटिटी क्या है, नो है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रखना है। सब्जेक्ट आपका ये एस है, तो हम यहाँ पे एस रख दें। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, प्रेडिकेट यहाँ पर रख दी। और क्वालिटी को भी चेंज नहीं करना, तो क्वालिटी जैसा है आपका ये आर, तो क्या होगा आपका ये क्या होगा, कन्वर्जन हो गया। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन आपका हो गया। ये रहा आपका कन्वर्जन। अब तीसरा स्टेटमेंट आपका कौन सा है, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है सम एस आर पी, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन है, समझ लो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब ध्यान रखना इसमें भी क्या करना है, कन्वर्जन इसका करो आप। कन्वर्जन कैसे करेंगे, पहला रूल आपका क्या कह रहा था, क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करना है, पर्टिकुलर है पर्टिकुलर रख दो, पॉजिटिव है पॉजिटिव रख दो। ध्यान रखो इस चीज़ को। तो सम को सम रख दिए, क्वांटिटी को ऐसे रख दिए, क्वालिटी को भी चेंज नहीं करना है, तो आर को आर रख दे रहा है। ठीक, अब ध्यान रखो क्वांटिटी जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट की जगह रखो, प्रेडिकेट को क्या करो, सब्जेक्ट की जगह रखो। ये आपका सब्जेक्ट है एस, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रखो, यह आपका प्रेडिकेट है यहाँ पे आ गया। ये आपका कन्वर्जन हो गया, बहुत ही आसान समझ शब्दों में। ध्यान रखिए क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। एक अपवाद था ऑल वाला, आपको ऑल क्या करना है, सम के साथ रिप्लेस कर देना और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दो। तो ध्यान रखो ये क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट आपका, चौथा स्टेटमेंट क्या है, सम एस आर नॉट पी, ये क्या है, सम नॉट वाला ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसका क्या करो, आप कन्वर्जन करो। कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको सेम रख दो। तो सम, यहाँ पे सम लिख दिए, क्वांटिटी को और नॉट को नॉट रख दिए। ठीक, क्वांटिटी पहला रूल खत्म। आपका जो अब क्वालिटी जो है आपका निगेटिव था, तो आर को आर और नॉट कर दिए। अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, सब्जेक्ट ये रहा आपका, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रख दिए, प्रेडिकेट को क्या किए, सब्जेक्ट की जगह रख दिए। अब ये आपका रूल खत्म, आपका कन्वर्जन आ गया। तो ये रहा कन्वर्जन स्टेटमेंट। ध्यान रखना, अब इसमें क्या कहते हैं, एक फिगर बनाया था आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। पहले ये समझो कन्वर्जन किसका किसका होता है। तो आपका कन्वर्जन जो होता है ये अपवाद के साथ आपका कन्वर्जन है, ये आपका अपवाद के साथ क्या है, कन्वर्जन है। लेकिन ध्यान रखना इसमें सम के साथ रिप्लेस कर रहा है, ऑल को क्या कर रहा है, सम के साथ रिप्लेस कर देना और बाकी रूल वही फॉलो कर देना है। लेकिन इसमें जो अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए अपवाद वाला बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। जो ई और आई है इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन ऑल और सम नॉट का कन्वर्जन नहीं करेंगे, ऑल और सम नॉट का कन्वर्जन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा इस गोले को, इसका कन्वर्जन नहीं करेंगे। किसका किसका, ऑल और सम नॉट का। किसका कन्वर्जन होता है, नो और सम का होता है।
तो नो और सम का फिगर जो बनाते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो बनाए थे आपका, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अब बनाते हैं, जो फिगर बनाए थे ए ई आई और ओ, जो पहला फिगर बनाया था उसको डिफाइन कर रहा हूँ। ए का आपका कन्वर्जन नहीं होता है, ए का कन्वर्जन नहीं होता है। ये किसके साथ, सिर्फ अपवाद है, ये क्या है, ये अपवाद है। ये इसको सम के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब ध्यान रखना कन्वर्जन किसका किसका होगा, ई का होगा आपका और आई का होगा आपका। ध्यान रखना ई और आई, तो इसलिए ये लाइन ऐसे मिल गई थी। कन्वर्जन किसका किसका करेंगे आप, नो का और सम का, लेकिन जो ओ वाला सम नॉट वाला है इसका भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे रूल क्या बताए थे, क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह कर देंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह कर देंगे, रिप्लेस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रिप्लेस। बस ध्यान रखिए यही आपका रूल है और कुछ है ही नहीं रूल में। अब आते हैं सेकंड टॉपिक जो आता है ऑबवर्जन। जो दूसरा टॉपिक आपका है ऑबवर्जन, ध्यान रखना ऑबवर्जन, ऑबवर्जन। अब इसका रूल समझते हैं ऑबवर्जन का। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 3, पहला जो रूल आपका है इसमें क्वांटिटी को चेंज नहीं करते हैं, क्वांटिटी को चेंज नहीं करते हैं। यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रखेंगे, यूनिवर्सल। ध्यान रखिए क्वालिटी को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब क्वालिटी में देखेंगे कौन कौन सा आता है, कैसे समझिएगा। इसमें जो इसका पहला क्वालिटी है, ऑल को किसके साथ रिप्लेस करें, ऑल को नो के साथ रिप्लेस करेंगे, नो के साथ बदल देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, नो को ऑल के साथ रिप्लेस कर देंगे। बदल देंगे। तीसरा रूल आपका क्या कह रहा है, सम को सब नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। चौथा रूल आपका क्या कह रहा है, सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस कर देंगे, सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस कर देंगे, सम के साथ रिप्लेस कर देंगे या बदल देंगे। रूल नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, रूल नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, प्रेडिकेट को क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। प्रेडिकेट को क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। अब ध्यान रखो कॉम्प्लीमेंट्री कहने का सेंस समझो। उदाहरण, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है विपरीत कर दो उसको या उल्टा कर दो। तो पहला हम लेते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, नॉन ब्यूटीफुल। ध्यान रखो। अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं हम क्यूट, तो क्यूट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, नॉन क्यूट। चौथा रूल इसमें समझेंगे, जो चौथा रूल आपका है, रूल नंबर चौथा रूल इसमें क्या है, इसमें सभी स्टेटमेंट है, इसमें सभी स्टेटमेंट है जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ए ई आई और ओ
सभी स्टेटमेंट का क्या होता है, ऑबवर्जन होता है, ऑबवर्जन ऑबवर्जन होता है। अब ध्यान रखो कि पहला, अब दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे ऑबवर्जन करते हैं इसका। अब इसको एक क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अनुसार इसको ऑबवर्जन करते हैं। तो पहला जो आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है ए, ई, आई और ओ, इसमें क्या होता है, सभी का ऑबवर्जन होता है। कन्वर्जन में किसका किसका था, नो और क्या होता है, सम का था। लेकिन इसमें ऑल, नो, सम, सम नॉट चारों का है। तो पहला जो ए है आपका, उसे ऑल से डिनोट करते हैं। दूसरा ई जो आपका नो से, आई को सम से, ओ को आप सम नॉट से डिनोट करते हैं। जो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ऑल को ऑल, एस आर पी, नो को नो, एस आर पी। देखिए हम ऊपर क्या कहते हैं, गर्ल्स और ब्यूटीफुल के रूप में समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे एस और पी के रूप में समझाएंगे। फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि आपको समझ होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आपका कोई भी वर्ड रख देगा, लेकिन ऑल, नो, सम, सम नॉट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है और उसी से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही चेंज करेगा। तीसरा जो आपका है सम, एस आर पी। चौथा आपका सम नॉट है, तो सम, एस आर नॉट पी। अब सबका एक एक करके क्या करते हैं, ऑबवर्जन करते हैं। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका ऑबवर्जन में जो ऑल, एस आर पी, तो इसमें ये आपका क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब हम इसका ऑबवर्जन करते हैं। तो ऑबवर्जन में इसका ऑबवर्जन जो होगा, क्या करेंगे आप, इसका ऑबवर्जन जो होगा, क्या बोले थे पहले, जो क्वांटिटी है उसको चेंज नहीं करेंगे। क्वांटिटी यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रहने देंगे, लेकिन क्वालिटी चेंज कर देंगे। कहने का सेंस, ऑल को नो के साथ रिप्लेस कर देंगे, ऑल को नो के साथ बदल देते हैं। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह रहेगा आर, जो आपका है आर की जगह। लेकिन जो प्रेडिकेट है आपको क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट कर देना। पी का उल्टा क्या होगा, नॉन पी। ध्यान रखिएगा, ऑल को नो के साथ रिप्लेस कर देंगे, रूल यही कह रहा था, नो को ऑल के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑल वाला स्टेटमेंट है तो ऑल को नो के साथ रिप्लेस कर दिए। जो आपका क्वालिटी है वो आपका चेंज हो गया, क्योंकि ऑल आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि नो आपका क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल को नो के साथ ही क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को यूनिवर्सल के साथ ही रखना है, क्योंकि क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करना आपको। तो ध्यान रखना। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, नो, एस आर पी। ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान रखना, अब देखते हैं इसका कन्वर्जन क्या होगा। नो को किसके साथ रिप्लेस कर दो, ऑल के साथ, क्योंकि पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव बना दो। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, आर को आर की जगह रहने दो। प्रेडिकेट को क्या करो, नॉन कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट को क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का सेंस नॉन पी कर दो, नॉन पी उसका उल्टा होता है ना, तो क्या आ गया, ऑबवर्जन, ऑबवर्जन। ये भी क्या है, ऑबवर्जन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या था, ऑबवर्जन। जो तीसरा स्टेटमेंट आपका लेंगे, सम से था। तीसरा स्टेटमेंट किससे था, सम से। सम, एस आर पी। ये क्या है आपका, ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल। अब ध्यान रखिए क्या कह रहा है, आपका जो क्वांटिटी है वो आपका चेंज नहीं हुआ। सम पर्टिकुलर आपका क्वांटिटी है, सम नॉट भी आपका क्या है, पर्टिकुलर है। तो क्या करेंगे, क्वालिटी को चेंज कर देंगे, सम को सम के साथ रिप्लेस, सम नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। सम यहाँ पे आ जाएगा और जो आर के बाद नॉट लगता है वो नॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने देंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह रहने देंगे। और जो क्वालिटी है आपका, आपका आर आर की तरह रहेगा। जो प्रेडिकेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो नॉन पी लगा के। अब आपका ये क्या हो गया, ऑबवर्जन हो गया,
ऑब वर्जन। अब आपका करते हैं क्या है, चौथा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट सम नॉट से स्टेट है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। सम एस आर नॉट पी, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट आपका, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब ध्यान रखूँ, अब इसमें क्या कर रहा है, सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस कर दूँ। ये जो सम नॉट है आपका सम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो सम आपका यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, एस आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। क्वालिटी आपका क्या करना है, क्वालिटी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव कर देना है, तो सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस कर दें, आपका आर ऐसे आ जाएगा नीचे। अब पी जो है आपका क्या करना है, ये क्या कहते हैं इसको, ध्यान रखो, यहाँ पे सम नॉट हो गया। ये पी को क्या करना, प्रेडिकेट को आपका नॉन, प्रेडिकेट को क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री कर देना, नॉन पी कर देंगे, नॉन पी। अब ध्यान रखें, इसको क्या कहेंगे, ऑब वर्जन, ऑब वर्जन। अब जो फिगर बनाया था आपको, वो फिगर आप समझो, फिगर से आपको याद रहेगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो बनाए थे, ए ई आई और ओ, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का दूसरा फिगर बना था आपका, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्या बना था, दूसरा फिगर बना था। तो ध्यान रखना कैसे बनाए थे, ए को ई के साथ बनाए थे, ई को ए के साथ बनाए थे। ये क्या करना, ऑल को नो के साथ इंटरचेंज कर देना है, नो को ऑल के साथ चेंज करना है। ए को क्या डिनोट किए थे, ऑल, ई को क्या डिनोट किए थे, नो डिनोट किए थे। अब ध्यान रखना, जो नीचे वाला है सम, ये सम है, वो आपका क्या है, सम नॉट है। अब ध्यान रखो, अब ये जो फिगर बना था इस तरह, आपको सम को सम नॉट के साथ रिप्लेस कर देना है, और जो सम नॉट है आपका सम के साथ रिप्लेस कर देना है। ध्यान रखना, इसमें ऑबवर्जन में सबका क्या होता है, ऑबवर्जन होता है, सभी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का ऑबवर्जन होता है। लेकिन कन्वर्जन में किसका किसका था, सिर्फ नो और सम का था, सिर्फ किसका था, नो और सम का। ये दूसरा फिगर क्लियर हुआ। अब ध्यान रखते हैं, यहाँ पे रूल जो पढ़ाए थे आपको पूरा एकदम समझते हैं उसको। क्वांटिटी को नहीं बदलते हैं, क्वालिटी को बदल देते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव है, क्वालिटी को बदलते हैं, जो ट्रू का साइन लगाएं वो बदलते हैं, जो फॉल्स का साइन लगाएं वो नहीं बदलते हैं। अब ध्यान रखना, ऑल को यहाँ पे समझो, यहाँ पे ऑल को क्या किए थे, सम नॉट के साथ, ऑल को किससे रिप्लेस किए थे, नो के साथ, नो को ऑल के साथ रिप्लेस, सम को सम नॉट के साथ, सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस किए थे। अब ध्यान रखना, प्रेडिकेट को क्या करना है, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो इससे क्या करें, नॉन पी कर देंगे। ये आपका इतना ही रूल ही है, समझिए। इसीलिए आपको फिगर पहले ही बता दिए थे कि फिगर को भी डिटेलिंग समझिएगा। अब तीसरा आपका आता है कॉन्ट्रापोजिशन। तीसरा आपका क्या आता है, कॉन्ट्रापोजिशन। तीसरा जो टॉपिक है आपका कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन, या इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एग्जाम में या कॉन्ट्रापोजिशन दे या कॉन्ट्रा पॉजिटिव दे, बात एक ही है। अब इसमें रूल समझते हैं, रूल कितने होंगे, रूल इसमें, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। अभी पांचों रूल को समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी को नहीं बदलते हैं, ऑबवर्जन में क्या करते हैं, क्वालिटी को नहीं बदलते हैं, क्वालिटी को नहीं बदलते हैं। अब दूसरा रूल क्या है, क्वांटिटी को भी नहीं बदलते हैं, क्वांटिटी को भी नहीं बदलते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी आपको समझा दिए ऊपर ही कि क्या होता है क्वालिटी, क्या होता है क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिखेंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ध्यान रखना, सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह,
जगह लिखते हैं। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं हम। सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। अब पांचवा रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका जो है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं और जो लास्ट वाला रूल है, रूल नंबर 6, वो आपका क्या है, प्रेडिकेट को भी क्या करना है, प्रेडिकेट को भी क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको समझाएं क्या करना है, उसका उल्टा लिख देना है। जैसे क्यूट है तो नॉन क्यूट हो जाएगा, ब्यूटीफुल है नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगा, ध्यान रखना। मैन है नॉन मैन हो जाएगा, गर्ल्स है नॉन गर्ल्स हो जाएगा, ध्यान रखना। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अपने एक एग्जाम्पल के साथ, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट के बेस पे कैसे इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव या कॉन्ट्रापोजिशन बनाते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन कैसे बनाते हैं या कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कॉन्ट्रापोजिशन होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। ऑबवर्जन में सिर्फ क्या था, चारों का ऑबवर्जन हो सकता है। कन्वर्जन में सिर्फ दो स्टेटमेंट का कन्वर्जन हो सकता है, किसका किसका, नो और सम का। लेकिन अब ध्यान रखिए, ऑबवर्जन में क्या था, चारों ऑल, नो, सम और सम नॉट का था। लेकिन ध्यान रखना कॉन्ट्रापोजिशन में सिर्फ दो का होगा, ऑल और सम नॉट का। जो कन्वर्जन में नहीं था वो कॉन्ट्रापोजिशन में होगा, उसका वो क्या चेंज, और जो कॉन्ट्रापोजिशन में चेंज हो रहा है वो कन्वर्जन में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ, पहले चारों को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या था, ऑल एस आर पी, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रा क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करना था, पहला रूल क्या कर रहा था, क्वालिटी को भी चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी को भी चेंज नहीं करना है। ऑल को क्या करेंगे, ऑल ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल को, क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। ऑल को ऑल रहने देंगे और आर को आर की जगह लिख देंगे। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रेडिकेट की जगह कर देना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट की जगह कर दिए। अब प्रेडिकेट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह कर दिए। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को क्या करना था, जो नेक्स्ट रूल आपका था, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री करना था। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या करना था, नॉन एस लगा देंगे। ये रहा नॉन। अब प्रेडिकेट को क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट्री करना था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, नॉन पी कर देंगे। अब ये क्या होगा, इसका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव बन गया। ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव बन गया। ध्यान रखें, एक एक रूल तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, प्लीज़ आप इसको समझिएगा जरूर ध्यान से, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका नो एस आर पी, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे करते हैं। तो रूल समझो, जो क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, तो क्वांटिटी और क्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, नो जैसा है वैसे लिख देंगे, और जो क्वालिटी आपका वो भी चेंज नहीं करेंगे। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह करो, ये रहा पी, ये रहा सब्जेक्ट को क्या करें, प्रेडिकेट की जगह, तो ये आपका एस बन गया। और प्रेडिकेट को क्या करो, सब्जेक्ट की जगह कर दो, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट्री करना था, कॉम्प्लीमेंट्री।
ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट को नॉन एस कर देंगे, ऐसा है आपका नॉन एस हो गया, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। प्रेडिकेट को पी है आपका, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉन पी हो जाएगा। जो पी है वो क्या है, नॉन पी हो गया। अब ध्यान रखो, ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका सम एस आर पी, ये क्या ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है, या इसी को बोलेंगे क्वेश्चन आपका। अब इसको क्या करो आप, कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ, तो क्या करोगे आप, रूल आपको पता ही है, ये आपका सबसे आसान है। तो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले आपको सम को सम के साथ रिप्लेस कर, सम के साथ ही रहने देंगे, क्वालिटी भी चेंज नहीं करेंगे, आर को आर ही रहने देंगे। अब ध्यान रखना, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रखो, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह। अब प्रेडिकेट को क्या करो, सब्जेक्ट की जगह रखो। अब ध्यान रखना, सब्जेक्ट को क्या करना था आपको, कॉम्प्लीमेंट करना था, तो एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉन एस। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रखो, लेकिन इसका क्या करो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो नॉन पी का क्या होगा, नॉन पी। अब ध्यान रखो, ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पोजिशन, या इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहेंगे। अब जो चौथा रूल आप, चौथा स्टेटमेंट आपका है सम नॉट वाला, सम एस आर नॉट पी। अब ध्यान रखना, इसका क्या करना है, हमको कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो सम को क्या करोगे, सम नॉट को क्या करोगे आप, सम नॉट जैसे है वहाँ पे वैसे लिख देंगे, सम नॉट ऐसे ही लिख दिए। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, ध्यान रखो, सब्जेक्ट को क्या करना, प्रेडिकेट की जगह लिख देना है, तो यह क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया आपका। प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लिखो, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब इसका क्या करना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, जो एस है नॉन एस कर देंगे। अब जो प्रेडिकेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो पी है तो नॉन पी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या समझाया है, कन्वर्जन, ऑवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये तीनों टॉपिक को समझा दी। अब इसको समराइज करते हैं कि कैसे इसको समराइज करते हैं। अब ध्यान रखो आप, जो कॉन्ट्रापोजिशन था इसमें किसका किसका कॉन्ट्रापोजिशन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट का, जो फिगर बनाया था आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, इसके ध्यान से समझो, ए ई आई और ओ। तो जो तीसरा फिगर आपका बना था कुछ इस तरह बना था। ऑल वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बनेगा, और जो सम नॉट वाला है वो भी इसका कॉन्ट्रापोजिशन, सॉरी यहाँ पे आपको कन्वर्जन का बता दिए थे, ये कॉन्ट्रापोजिशन हम आपको बताना था। कॉन्ट्रापोजिशन में किसका किसका बनता है, ऑल और सम नॉट का बनता है। तो जो ऑल है आपका उसका कॉन्ट्रापोजिशन बनेगा, जो नो सम नॉट है आपका उसका कॉन्ट्रापोजिशन बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल ये आपका है, ये नो है, ये आई आपका सम है, और जो ओ है आपका सम नॉट है। अब ध्यान रखो, जो ऑल वाला स्टेटमेंट और सम नॉट वाला स्टेटमेंट का क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिशन बनेगा, तो इसका और इसका बनेगा, लेकिन ध्यान रखना किसका किसका नहीं बनेगा, नो और सम का क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिशन नहीं बनेगा। नो और सम का किस में था, कन्वर्जन में था। अब इसको एक समराइज के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे किसमें कौन सा स्टेटमेंट कन्वर्जन होगा, कौन सा स्टेटमेंट ऑवर्जन होगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पे आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन लिख देते हैं, ए ई आई और ओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। ध्यान रखो अब
किसका किसका कन्वर्जन होगा, किसका अबॉर्जन होगा, किसका कॉन्ट्रापोजिशन होगा। यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख देते हैं, कन्वर्जन, अबॉर्जन, यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिशन। या कॉन्ट्रापॉजिटिव से कहते हैं। अब ध्यान रखो, इसमें अपवाद था पहले वाले में, जो ऑल वाला स्टेटमेंट था आपका कन्वर्जन में, ये अपवाद था। ऑल को किसके साथ रिप्लेस कर दो, सम के साथ रिप्लेस कर दो, तब जाके ये आपका बाकी रूल अप्लाई कर दो तो इसका कन्वर्जन होगा। ध्यान रखो, ई का जो स्टेटमेंट था आपका, वेट, अब ध्यान रखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम आते हैं अपने कन्वर्जन वाले पे। कन्वर्जन वाले में क्या था, जो ऑल वाला स्टेटमेंट आपका था उसको सम के साथ रिप्लेस कर दो, ये अरस्तु के अनुसार अपवाद था, इसीलिए इसका कन्वर्जन होगा। ध्यान रखो, लेकिन जो ई और आई है इसका कन्वर्जन होगा, रूल आप लोग समझ लिए। अब इसका कन्वर्जन आप कर लेंगे। और जो सम नॉट है उसका कन्वर्जन नहीं होगा, जो ट्रू का निशान लगा रहा है उसका कन्वर्जन होगा, जो फॉल्स का निशान लगा रहा है या गलत का निशान लगा रहा है उसका कन्वर्जन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अब अबॉर्जन में क्या था, अबॉर्जन में चारों स्टेटमेंट का अबॉर्जन हो रहा था, चारों स्टेटमेंट, ध्यान रखना। लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में जो कन्वर्जन में नहीं हो रहा था वो कॉन्ट्रापोजिशन में होगा। तो ध्यान रखिए, ऑल का नहीं हो रहा था तो कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल का होगा, और सम नॉट का कन्वर्जन में नहीं था तो सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन होगा। लेकिन ध्यान रखो, नो और सम का क्या होगा, आपका नहीं होगा। अब जो चित्र बनाए थे आप समझो, कन्वर्जन, अबॉर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन का, ये कन्वर्जन है, ये अबॉर्जन है, ये कॉन्ट्रापोजिशन है। कॉन्ट्रापोजिशन, अब ध्यान रखो, पहले कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बना लेते हैं, ए, ई, आई और ओ। अबॉर्जन में ध्यान दो आप लोग, एक बार फिर अबॉर्जन में ध्यान दो। अबॉर्जन में ए और ई का रिप्लेस कर देंगे, आई और ओ का अबॉर्जन होगा। कहने का सेंस, अबॉर्जन में ध्यान रखो, सभी स्टेटमेंट का अबॉर्जन कर सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में, जो कन्वर्जन में क्या हो रहा था, जो जिसका कन्वर्जन हो सकता है उसमें कॉन्ट्रापोजिशन में नहीं होगा। जैसे नो और आई का कन्वर्जन हो सकता है, ध्यान रखिए। कॉन्ट्रापोजिशन में किसका होगा, आल और सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन होगा। ध्यान रखो, कन्वर्जन में नो और सम नॉट, सम का हो रहा था, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में वो क्या हो रहा था, आल और सम नॉट का होगा। अब ध्यान रखो, कन्वर्जन में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे थे, क्वालिटी, क्वालिटी ध्यान रखना, और क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे थे। ठीक, अब ध्यान रखना, कॉन्ट्रापोजिशन में भी क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, नॉन के साथ इंटरचेंज करेंगे, किसके साथ, नॉन के साथ इंटरचेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कहने का सेंस, नॉन, इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे या कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी को भी नहीं चेंज करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, कन्वर्जन और जो कॉन्ट्रापोजिशन है आपका, रूल लगभग सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन कन्वर्जन में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करना है, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन कॉम्प्लीमेंट्री करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और लॉजिकली इक्विवेलेंट पूरी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपका अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।